अस्सलामुअलैकुम। मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन बिहार बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल सेट कवर करने वाले हैं। और ये मॉडल सेट जो है फुल मार्क्स 100 नंबर का रहेगा, 50% ऑब्जेक्टिव और 50% जो है सब्जेक्टिव। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। इसी तरह और एक मॉडल सेट कवर हो चुका है इससे पिछली वीडियो में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, या फिर आप लोग जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स से लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से भी देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने उर्दू का कुछ भी तैयारी नहीं किया है तो मेरे द्वारा तैयारी कराया जा रहा है। अगर आप लोग मेरे द्वारा जो है टोटल पीडीएफ नोट्स लेकर के पढ़ लेते हैं तो बहुत ही कम दिनों में 80 से 90% आप जो है नंबर ला सकते हैं। अगर आप लोग एडमिशन कर लेते हैं तो वो सारी पीडीएफ नोट्स आपके नंबर पे मिल जाएगा। अगर एडमिशन करना चाहते हैं तो एक स्क्रीन में आपको नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे एसएमएस करना है एडमिशन न्यू स्टूडेंट। उसमें जो कुछ प्रोसेस है, अगर उस प्रोसेस को आप लोग पूरा कर लेते हैं तो आपकी एडमिशन हो जाएगी और आपके नंबर पे पूरा नोट्स पीडीएफ जो है आपके नंबर पे दे दिया जाएगा। अगर पूरी तरीके से अच्छी तरीके से तैयारी कर लेते हैं तो आपका जो है इसमें से 100% गारंटी है कि 80 से 90% इस मॉडल सेट से आपका टकराएगा। चार सेट जो है मॉडल पेपर मिलेगा, उसके बाद चैप्टर वाइज पीडीएफ दिया जाएगा, उसके बाद कवायद से भी पीडीएफ दिया जाएगा। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। सबसे पहले सभी लोग देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन एलएल उर्दू। उसके बाद फुल मार्क्स जो है 100 नंबर का रहेगा। यहाँ फुल मार्क्स 100 नंबर का 50% आपका ऑब्जेक्टिव से रहेगा और 50% किससे रहेगा, सब्जेक्टिव से रहेगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो की। ये जो है हम लोग ग्रुप ए से स्टार्ट कर रहे हैं और देख रहे हैं सभी लोग क्या कह रहा है। सबसे पहले दर्ज झेल मारूजी सवालात के दुरुस्त जवाब मुंतखब करें। उसके बाद जो है हर सवाल का 4 ऑप्शन रहेगा। आपको जो है एक ही जवाब में जो सही जवाब है उसमें जो है आपको बताना है, उसमें गोला लगाना है। आइए फिर देखते हैं सवाल नंबर 1 को। सवाल नंबर 1 में है, बागो बहार में कितने दरवेश के किस्से बयान किए गए हैं। यह वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इस वजह से आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा ही हर हाल में, अगर आप लोग जो है अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो। आइए देखते हैं सवाल नंबर 1 का सही जवाब क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन है, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी 4। बागो बहार में कितने दरवेश के किस्से बयान किए गए हैं, 4 यानी 4 फकीरों के जो है किस्से बयान किए गए हैं। दरवेश का मतलब फकीर होता है, दरवेशों यानी फकीर की जमा है दरवेशों। उसके बाद आ जाइए सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं और सवाल नंबर 2 में है, गुब्बारे खातिर का ताल्लुक किस सिन्फ से है, यानी किस में से। 4 ऑप्शन है, अफसाना, खुदनविश्त, मकतूब निगारी, इंशाइया। 4 ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, मकतूब निगारी। क्या हो जाएगा, मकतूब निगारी। उसके बाद है सवाल नंबर 3 में, किस सिन्फ में माफूकुल फितरी अनासिर की जो है कार फरमाई होती है। 4 ऑप्शन है इस सवाल का, तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी दास्ता। उसके बाद है सवाल नंबर 4 में, गालिब शिकन किस शायर को कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, इस सवाल का सही जवाब की बात करें तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी यगाना चंगेजी। 4 का क्या हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन नंबर डी यानी यगाना चंगेजी। उसके बाद है सवाल नंबर 5 में, मीरामन दहलवी से कौन सी किताब क्या है, ये मंसूब है। क्या है, मीरामन दहलवी से कौन सी किताब जो है मंसूब है। तो सवाल नंबर 5 का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बागो बहार। कौन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बागो बहार। उसके बाद है सवाल नंबर 6 में, प्रॉमिस क्या है। 4 ऑप्शन है, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अफसाना। प्रॉमिस क्या है, अफसाना है। उसके बाद है सवाल नंबर 7 में, कामिल इनकलाब का तस्वुर किसने पेश किया। 4 ऑप्शन है, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी जयप्रकाश नारायण ने कामिल इनकलाब का तस्वुर पेश किया था। उसके बाद है सवाल नंबर 8 में, नज्म आवारा किस मशहूर शायर की तख्लीक है, यानी कौन जो है नज्म आवारा लिखे हैं। 4 ऑप्शन है, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, क्या क्या है ऑप्शन, जोश, मिजाज, इकबाल, शाद। तो इस सवाल का सही जवाब है सवाल नंबर 8 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी मिजाज। उसके बाद है सवाल नंबर 9 में, किस शायर को शुमाल और जुनूब के दरमियान एक पुल तस्वुर किया गया है, यानी एक पुल जो है तस्वुर किया जाता है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी वली दिकनी। क्या हो जाएगा, वली दिकनी। यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है वली, लेकिन ये जो है दिखने के थे, इस वजह से क्या हो जाएगा आपका वली दिकनी हो जाएगा। उसके बाद है सवाल नंबर 10 में। सवाल नंबर 10 में क्या है कि दाइम परा, सवाल नंबर 10 में है, दाइम परा हुआ तेरे डैश पर नहीं हूं मैं। इस मिसरे को जो मुकम्मल करना है तो क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन है, घर, दर, सर, नौकर। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दर। दाइम परा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं। क्या हो जाएगा, दाइम परा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं। उसके बाद आइए सवाल नंबर 11 को देखते हैं। सवाल नंबर 11 में है, मीर अनीस किस हैसियत के मशहूर है। क्या है, मीर अनीस किस हैसियत से मशहूर है। 4 ऑप्शन है, इस सवाल का सही
जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी मर्सियागो। मीर अनीस जो है किस हैसियत से मशहूर है, तो मर्सियागो, ये जो है ज्यादातर जो है मर्सिया लिखते थे। उसके बाद है सवाल नंबर 12 में, किसी की मद्दाह में जो नज्म कही जाती है उसे क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है। सवाल नंबर 12 का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कसीदा। किसी की मद्दाह में जो नज्म कही जाती है उसे क्या कहते हैं? कसीदा कहते हैं। उसके बाद है सवाल नंबर 13 में, बागो बहार का ताल्लुक किस सिनफ से है? 4 ऑप्शन है, मसनवी, दास्तान, नावेल, अफसाना। तो सवाल नंबर 13 का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी दास्तान से है। उसके बाद है सवाल नंबर 14 में, इब्राहिम सिक्का किसकी तख्लीक है? 4 ऑप्शन है, शफी जावेद, सलाम बिन रज्जाक, वजीर आगा, मोहम्मद मोहसिन। तो 4 ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी सलाम बिन रज्जाक। उसके बाद है सवाल नंबर 15 में, हम जो है बांसुरी पर मौत की डैश नगमा तेरा दुरुस्त लफ्ज से जो है मिसरा को मुकम्मल कीजिए। तो इस सवाल का सही जवाब की बात करें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी गाते रहें। क्या हो जाएगा? हम बांसुरी पर मौत की डैश जो है डैश में क्या हो जाएगा? गाते रहें नगमा तेरा, गाते रहें नगमा तेरा, ये दुरुस्त लफ्ज हो जाएगा आपका। उसके बाद है सवाल नंबर 16 में, क्या है? मुतशायर किसकी लिखी हुई नज़्म है? क्या है? मुतशायर किसकी लिखी हुई नज़्म है? तो सवाल नंबर 16 का सही जवाब की बात करें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी जफर कमाली। किसकी लिखी हुई है? तो जफर कमाली की लिखी हुई नज़्म है। उसके बाद है सवाल नंबर 17 में, सवाल नंबर 17 में क्या है कि किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब तर्जमा की? 4 ऑप्शन है। इस सवाल का सही जवाब की बात करें तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी जॉन गुलक्रिस्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जॉन गुलक्रिस्ट। उसके बाद है सवाल नंबर 18 में, सवाल नंबर 18 में, दर्ज झैल में कौन सी नज़्म अमीक हनफी की है? तो इस सवाल का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी खेती। यह नज़्म जो है किसकी है? अमीक हनफी की है। उसके बाद है सवाल नंबर 19 में, शिकस्त जो है जिंदा का ख्वाब किसकी नज़्म है? 4 ऑप्शन है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी जोश मली आबादी का। उसके बाद है सवाल नंबर 20 में, नश्तरियास किसका शेरी मजमुआ है? 4 ऑप्शन है। इस सवाल का सही जवाब की बात करें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी क्या हो जाएगा? यगाना चंगेजी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी यगाना चंगेजी। उसके बाद है सवाल नंबर 21 में, सवाल नंबर 21 में क्या है कि अमकान की जमा क्या होगी? 4 ऑप्शन है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी अमकानात। क्या हो जाएगा? अमकानात। उसके बाद है सवाल नंबर 22 में, दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज मुज़क्कर है? 4 ऑप्शन है। सवाल नंबर 22 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी ख्याल। दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज मुज़क्कर है? तो ख्याल क्या है? मुज़क्कर है। उसके बाद है सवाल नंबर 23 में, इनमें से कौन सा लफ्ज मुअन्नस है? 4 ऑप्शन में, 4 ऑप्शन से इसका जो है सही ऑप्शन की बात करें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी यानी शोहरत। शोहरत क्या है? मुअन्नस है। शोहरत क्या है? मुअन्नस यानी जो लड़की जात में हो उसको कहते हैं मुअन्नस। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि अभी तक मुज़क्कर और मुअन्नस को जो है पहचान नहीं पाते हैं। जो है लड़का जात से हो वो क्या हो जाएगा आपका? मुज़क्कर। जो लड़की जात से हो वो क्या हो जाएगा? मुअन्नस। तो शोहरत क्या हो जाएगा आपका? मुअन्नस में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? शोहरत मुअन्नस में। उसके बाद है सवाल नंबर 24 में, ख्याल की जमा क्या होगी? 4 ऑप्शन है। तो ख्याल की जमा क्या होती है? ख्यालात। ख्याल की जमा ख्यालात। उसके बाद है सवाल नंबर 25 में, गुलशन क्या है? तो गुलशन का मानी क्या होता है? फुलवारी। जिससे किसी जगह की जो है जिससे किसी जगह की किस्म जाहिरी हो यानी जाहिर हो तो उसको क्या कहते हैं? इसमें ज़र्फ कहते हैं। तो गुलशन का मतलब क्या होता है? फुलवारी यानी बागीचा। बागीचा क्या है? एक जगह का नाम है। तो ये क्या हो जाएगा? जगह से जिससे जाहिर हो क्या हो जाएगा? इसमें ज़र्फ हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? इसमें ज़र्फ। इसमें ज़र्फ में जैसे मदरसा, मस्जिद और क्या कहते हैं आपका खानका, जो भी ले सकते हैं आप, कोई भी जगह जाहिर होना चाहिए, वो क्या हो जाएगा? इसमें ज़र्फ में आ जाएगा। इसलिए इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी इसमें ज़र्फ। उसके बाद है सवाल नंबर 26 में, दर्ज झैल में इसमें आला जो है कौन है? तो इसमें आला जिससे जो है किसी चीज़ की जो है हथियार की जो है आपका कोई भी हथियार किसी भी काम करने के लिए जो है जो आसानी कर दे उसी को कहते हैं इसमें आला। तो इसमें आला जो है कलम तराश यानी कलम को छीलने वाला यानी रूल को जो है छीलने वाला, जिससे हम लोग कटर कहते हैं, उसको जो है उसी को कहते हैं कलम तराश। तो क्या हो जाएगा? कलम को छीलने के लिए उसका काम करते हैं हम लोग, इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कलम तराश इसमें आला की मिसाल हो जाएगी। उसके बाद है सवाल नंबर 27 में, दिखाना का हासिल मजदर क्या होगा? तो 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी दिखावा। क्या हो जाएगा? दिखाना से दिखावा। उसके बाद है सवाल नंबर 28 में, गालिब वजीफा ख्वार हो दो शाह को दुआ। इस मिसरे में गालिब क्या है? 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब की बात करें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी तखल्लुस। गालिब क्या करते थे? तखल्लुस करते थे। इस वजह से गालिब क्या हो जाएगा आपका? तखल्लुस हो जाएगा। कहीं भी किसी तरह का भी पूछ दे, अगर पूछ दिया जाए कि गालिब क्या, तो आपको बता देना है तखल्लुस है। उसके बाद है सवाल नंबर 29 में, चालाक
ताजिर जो है ताजिर में चालाक क्या है? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 29 का सही जवाब की बात करें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी सिफत। चालाक क्या है? सिफत। जिससे किसी इंसान या किसी भी चीज की खूबी या खराबी बयान की जाए उसे ही क्या कहते हैं? सिफत कहते हैं। अगर इसकी कोई खराबी बयान की या फिर खूबी बयान की जाए उसे क्या कहते हैं? सिफत कहते हैं। ठीक है, और आइए सवाल नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 30 में खालिद उर्दू पढ़ता है, इस जुमले में उर्दू क्या है? 4 ऑप्शन है, तो जिस पर जो है जो काम पड़े उसको क्या कहते हैं? मफूल। जैसे खालिद है, खालिद क्या है? करने वाला है, और क्या करता है? पढ़ता है, वो क्या हो गया? काम हो गया। और फाइल क्या है? देखिए सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि आपका जैसे मान लें यहाँ क्या पूछा है कि खालिद उर्दू पढ़ता है, इसमें खालिद क्या हो जाएगा? फाइल हो जाएगा, और पढ़ना क्या हो जाएगा? जिसमें ना का बोध वो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा, यानी वर्ब में आ जाएगा। और ये जो है आपका उर्दू क्या हो जाएगा? मफऊल में आ जाएगा। मफऊल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मफऊल को क्या कहते हैं इंग्लिश में? ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। और खालिद को सब्जेक्ट या क्या कहते हैं कि इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। तो ज़्यादा आप लोगों को उसमें उधर जाने की जरूरत नहीं है। फाइनली राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी मफऊल। उसके बाद है सवाल नंबर 31 में, काश राशिद यह मजमून पढ़ लेता, यह जुमला किस जमाने से ताल्लुक रखता है? जहां भी तमन्ना की जाए उसे वो कहाँ हो जाएगा? आपका माजी तमन्नाई में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तमन्ना में। तो यहाँ क्या हो जाएगा? इस सवाल की सही जवाब ऑप्शन नंबर डी यानी माजी तमन्नाई। काश के राशिद मजमून पढ़ लेता है, यह जुमला किस जमाने से ताल्लुक रखता है? तो माजी तमन्नाई से ताल्लुक रखता है। उसके बाद है सवाल नंबर 32 में, कदीम की जिद क्या होगी? 4 ऑप्शन है, तो कदीम की जिद क्या होती है? जदीद होती है। कदीम का मानी क्या होता है? पुराना। जदीद का मानी क्या होता है? नया। इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी जदीद। उसके बाद है सवाल नंबर 33 में, अदल का मुतरादिफ लफ्ज क्या होगा? तो मुतरादिफ का माने क्या होता है कि लफ्ज जो है अलग अलग हो लेकिन माना जो है एक ही निकले। तो अदल का जो है मुतरादिफ क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 33 का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी इंसाफ। अदल का मुतरादिफ लफ्ज क्या होगा? इंसाफ हो जाएगा। उसके बाद है सवाल नंबर 34 में, आपकी बातें मेरे लिए हौसला बख्श है, इस जुमला में लाहिका क्या है? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, हौसला बख्श। आप क्या पूछ रहा है? लाहिका। तो मैं आपको समझा चुका हूं, लाहिका यानी जो लास्ट में आकर के जुड़ता है। हौसला क्या जुड़ा है? शुरू में। और बख्श यहाँ जो है आपका लास्ट में जुड़ा है सवाल नंबर 34 का, इसलिए सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी बख्श। बख्श लास्ट में आकर के जुड़ा है, इस वजह से बख्श क्या हो जाएगा? लाहिका की मिसाल हो जाएगी। उसके बाद है सवाल नंबर 34 में, सवाल नंबर 35 में है कि सीने पर सांप लौटना का मतलब क्या होता है? 4 ऑप्शन है, इस सवाल का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी हसद करना। उसके बाद है सवाल नंबर 36 में, आस्तीन चढ़ाना का मतलब होता है? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से सही जवाब है सवाल नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ए यानी लड़ने को जो है तैयार होना। उसके बाद है सवाल नंबर 37 में, एक काम के साथ कई काम निकलना किस कहावत का मतलब होता है? तो इस सवाल का सही जवाब की बात करें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी एक पंथ दो काज। उसके बाद है सवाल नंबर 38 में, बाजीगर का क्या मतलब होता है? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से सही जवाब की बात करें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी तमाशा दिखाने वाला। उसके बाद है सवाल नंबर 39 में, कौन सा जुमला दुरुस्त है? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी अहमद ने कहा है। क्या हो जाएगा? 39 का ऑप्शन नंबर सी यानी अहमद ने कहा है। उसके बाद है सवाल नंबर 40 में, वह इरफान खेल में जीत गया। यहाँ क्या है? वह इरफान खेल में जीत गया। यह जुमला कौन सी किस्म है? जिससे जो है किसी चीज का जो है खबर मालूम हो उसे क्या कहते हैं? जुमला खबरिया कहते हैं। तो इरफान के बारे में खबर दे रहा है कि इरफान जीत गया, इस वजह से क्या हो जाएगा? इसका जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही यानी खबरिया हो जाएगा। उसके बाद है सवाल नंबर 41 में, निशान औकाफ में वक्फ का मतलब क्या होता है? तो वक्फ का मतलब क्या होता है? ठहराव होता है। 41 का सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए यानी ठहराव। वक्फ की जमा है औकाफ, तो औकाफ का मतलब क्या हो जाएगा? आपका ठहराव। उसके बाद है सवाल नंबर 42 में, गजल का पहला शेर जिसमें दोनों मिसरे हमकाफिया होते हैं क्या कहलाते हैं? उसे कहते हैं मतला। गजल का पहला शेर जिसमें दोनों मिसरे हमकाफिया होते हैं क्या कहते हैं? मतला कहते हैं। उसके मतला ऑप्शन नंबर बी में है, मैं ऑप्शन नंबर ए में मार दिया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सवाल नंबर 42 का सही जवाब। उसके बाद है सवाल नंबर 43 में, दर्ज झैल में इसमें मजगर कौन है? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा? बागीचा। जिससे किसी चीज की छोटाई जाहिर हो वो क्या हो जाएगा? आपका बागीचा। और बाजार, पहाड़, बाग ये सारा क्या है? इसमें मुकब्बर में आ जाएगा। बाजार से इसमें मजगर बनेगा, उसके बाद पहाड़ से भी इसमें मजगर बनेगा, बाग से भी इसमें मजगर बनाया जाएगा। तो उसमें ये जो है बागीचा, इसमें मजगर पहले से है खुद। तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी
यानी बागीचा। उसके बाद है सवाल नंबर 44 में, दर्ज झैल में इसमें मारफा कौन है? 4 ऑप्शन है, गंगा, नदी, पहाड़, आदमी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए यानी गंगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी क्या हो जाएगा? गंगा। के बाद है सवाल नंबर 45 में, वह नाम जो किसी खूबी या बड़ाई के नाम पर बिना पर आवाम की तरफ से दिया जाए उसे क्या कहते हैं? तो क्या हो जाएगा? उस नाम को क्या कहते हैं? लक़ब कहते हैं। जो किसी आवाम के जानिब से दिया जाए उसे क्या कहते हैं? लक़ब कहते हैं। और जो किसी अंजुमन के तारीफ से अंजुमन के जानिब से दिया जाए उसे क्या कहते हैं? आपका क्या हो जाएगा? खिताब हो जाएगा। तो ये क्या दिया है? आवाम की जानिब से, इस वजह से इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी लक़ब। उसके बाद सवाल नंबर 46 में, ख्वाजा हैदर अली आतिश में आतिश क्या है? 4 ऑप्शन है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी तखल्लुस। ख्वाजा हैदर अली आतिश जो है, आतिश क्या करते थे? तखल्लुस करते थे। इस वजह से इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी तखल्लुस। उसके बाद है सवाल नंबर 47 में, इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 47 का ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी परचम। उसके बाद है सवाल नंबर 48 में, फिक्र की जमा क्या होगी? 4 ऑप्शन है, फकीर, मुफक्किर, फिक्रात, अफकार। तो सवाल नंबर 48 का सही जवाब की बात करें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी अफकार। फिक्र की जमा क्या होती है? अफकार होती है। उसके बाद है सवाल नंबर 49 में, जुल्मत की जिद क्या होगी? 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी नूर। जुल्मत की जिद क्या होती है? नूर होती है। उसके बाद है सवाल नंबर 50 और इस ऑब्जेक्टिव का जो आखिरी सवाल। तो सवाल नंबर 50 में क्या है? किस लफ्ज का माना बिच्छू होता है? तो अकरब का मानी क्या होता है? बिच्छू। ऐन से अकरब। कोई अलिफ से कंफ्यूजन होकर के मार देते हैं, हालांकि ये क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। और सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी अकरब। किस लफ्ज का मानी बिच्छू होता है? तो अकरब का मानी क्या होता है? बिच्छू होता है। ये जो है फारसी लफ्ज है अकरब। उसके बाद अब बढ़ते हैं हम लोग ग्रुप ए सेक्शन बी के तरफ। और सेक्शन बी में आपको क्या मिलेगा? ऑब्जेक्टिव टोटल हो गया। उसके बाद सेक्शन बी में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्टिव सवालों को जो कवर करने जा रहे हैं। तो मैं सवाल बोल दे रहा हूं और आपको जो अपने से जवाब बनाना है। कैसे बनाना है वो भी आपको पता चल जाएगा। आइए सवाल को स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 में है, दर्ज झैल उन्वानात में से किसी एक पर मजमून लिखिए। क्या क्या है? इल्म, वर्जिश, ताजमहल, दोस्ती, क्या है ये? महात्मा गांधी। तो 5 आपको ऑप्शन दिया हुआ है। इल्म में लिखिए या फिर वर्जिश में लिखिए, ताजमहल में लिखिए, दोस्ती में लिखिए या महात्मा गांधी में लिखिए। इस किसी में से आपको जो एक में लिखना है। उसके बाद सवाल नंबर 2 में क्या पूछ रखा है? मुंदरजा झैल अशआर में से किसी 2 की तशरीह कीजिए। तशरीह का मतलब क्या होता है कि यहाँ जो लिखा हुआ है ये लफ्ज़ का जो है उर्दू में आपको तर्जमा करना है अपने से। तो आपको अपने से नहीं करना है। टोटल जो है जवाब भी साथ में है, आपको जवाब मिल जाएगा अभी देखने के लिए। पहले सवाल को हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद क्या था? सवाल नंबर 3 में, मुंदरजा झैल इक्तबास की तशरीह सबाक व सियाक के हवाले से कीजिए। तो ये टोटल जो है आपको 5 नंबर मिलेगा इसमें। इसका जो आपको तशरीह करना है। अभी आइए 3 नंबर हो गया। अब आइए चौथा नंबर में देखते हैं। चौथा नंबर में क्या पूछ रखा है कि अपने वालिद को एक खत लिखिए जिसमें उन्हें अपने पसंदीदा उस्ताद की खूबियाँ बताइए। उसके बाद सवाल नंबर 5 में क्या पूछ रखा है कि दर्ज झैल सवालों में से सिर्फ 5 की मुख्तसर जवाब दीजिए। यह क्या है? सवाल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और आपका 8 सवाल पूछ रखा है। इसमें से आपको टोटल जो 5 का ही जवाब देना है। उसके बाद है सवाल नंबर 6 में कि मुंदरजा झैल में से किसी 3 सवालों के जवाब दीजिए। आपका सवाल नंबर 1 में क्या है? नज़्म खेती। उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6 में आपको कितना का जवाब देना है? सिर्फ जो है आपको 3 सवालों का जवाब देना है। उसके बाद आइए आखिरी सवाल है सवाल नंबर 7 में, दर्ज झैल इबारत की तलखीस पेश कीजिए। इस इबारत का जो तलखीस आपको पेश करना है, कैसे पेश करना है वो भी अभी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। इसमें जो टोटल आपको 4 नंबर दिया जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं फिर सवाल नंबर 1 से। और सवाल नंबर 1 से जो है स्टार्टिंग करेंगे हम लोग। आप लोगों ने तो टोटल सवालात को देख चुके हैं। अब जवाब देखने के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहला सवाल क्या था? सवाल नंबर 1 में, दर्ज झैल उन्वानात में से किसी एक पर मजमून लिखिए। 4 ऑप्शन था। इल्म था, वर्जिश था, ताजमहल था, दोस्ती था और महात्मा गांधी था। 5 ऑप्शन था। तो इस सवाल का जो है अब जवाब को हम लोग हल करने जा रहे हैं। देखिए जवाब में क्या है? तालिब इल्म जो है किसी एक मौजू पर मजमून लिख सकता है। नमूना के तौर पर एक मजमून दर्ज झैल है। अब देखिए बता दिया है कि ताजमहल के ऊपर जो है मजमून लिख दिया है। तो मैं आपका जो है आगे की क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा नहीं, सिर्फ आपको जो है दिखाऊंगा, क्योंकि पढ़ेंगे अगर तो ज़्यादा वक्त लगेगा। आप लोग जो वीडियो को रोक रोक करके चाहे आप लोग उतारिए या फिर प्रैक्टिस कीजिए अपने से। चलिए मैं वीडियो को ऐसे ही आवाज़ बंद करके मैं वीडियो को बढ़ा रहा हूँ और आप लोग ध्यान से देखिए।
चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड तक शेयर कर दीजिए ताकि सभी को फ़ायदा हो सके। अगर आप लोग एडमिशन करना चाहते हैं तो स्क्रीन में जो नंबर दिख रहा है उस नंबर पे एसएमएस कीजिए। ये टोटल के टोटल ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको आपके नंबर पे व्हाट्सएप पे दे दिया जाएगा। कुछ प्रोसेस है, उस प्रोसेस को पूरा कर लेते हैं तो आपका जो है एडमिशन हो जाएगी। अगर आप लोग एडमिशन नहीं किया है तो बहुत जल्द कर लीजिए, क्योंकि बहुत कम टाइम वक्त रह गया है। अगर आप लोग अच्छी तरीके से पूरी तरीके से ये टोटल पीडीएफ को पढ़ लेते हैं तो आप 80 से 90% जो है सिर्फ उर्दू में नंबर ला सकते हैं। चलिए, मिलते हैं हम लोग एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।